बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग। अब ये देखो ऐसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी ज़िंदगी में। ये है अपनी वर्टस, इसे 1 साल कंप्लीट हो चुका है 28 मई को। ये वीडियो तो आप लेट देख रहे होंगे। वैसे अपनी स्कॉर्पियो एन जो कि अभी इधर नहीं है, उसे 3 साल हो चुके हैं 31 मई को। तो भाई उसका भी एक रिव्यू आ जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। बट इस वीडियो में ना मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही रॉ ओनरशिप रिव्यू। जो मेरे मन में होएगा वो सब मैं बोल दूंगा। कोई स्क्रिप्ट वगैरह, मतलब कि स्क्रिप्ट वगैरह मैंने नहीं लिखी है। वर्टस की बात करूं भाई, बहुत डिमांड में एट प्रेजेंट है ये कार। नंबर 1 सेलिंग सेडान है। तो मैंने सोचा भाइयों की हेल्प हो जाएगी अगर वो सोच रहे हैं वर्टस जैसी कार बाय करने के लिए। एट प्रेजेंट तो भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भले मैं होंडा सिटी चला रहा हूँ मुझे तो, और भले मैं वर्टस चला रहा हूँ, बट मुझे होंडा सिटी भी भाई बढ़िया लगी जो आई है। और ये जो गंदी हो रखी है ना भाई, कल हमारे इधर बारिश थी इसलिए गंदी हो रखी है। बट अब जा ही रहे हैं अपने स्टूडियो, उधर से साफ भी करा लेंगे। अगर कोई बद्दी के पास रहता है, नालागढ़ के पास, मतलब ये जो पिंजौर वाली बेल्ट है, इधर रहता है आसपास, तो भाई डिटेलिंग जिला विजिट आप कर सकते हैं। ये देख लो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिटेलिंग से रिलेटेड काम करवाना है, बी इट कोटिंग्स जैसे सिरामिक, ग्राफीन, बोरोफिन और पीपीएफ, बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट रेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कि जी बेल्ट लगा ली है। एंड हाँ, सबसे पहले अब मैं कार की बात करूँ ना, ये देख लो 1 साल में मोटा मोटा 24,000 चल चुकी है। बीच में तो बिल्कुल ही कम हो गई थी इसकी रनिंग, क्योंकि बीच में एक और कार आ गई थी मेरे पास। जब मतलब मैं यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव इतना हूँ नहीं, तो ऑब्वियस बात है वो मैंने दिखाई भी नहीं। वैसी वो किसी यार दोस्त की आई हुई थी तो मैं वही चला लेता था। उसकी माइलेज वगैरह ठीक है, यू नो। डीजल ये है भाई पेट्रोल, यानी कि टर्बो पेट्रोल। डीजल में इसका कोई ऑप्शन नहीं आता है। जैसे बहुत भाई मुझे मिलते कहते हैं डीजल क्यों नहीं ली, तो भाई डीजल में नहीं आती हैं कारें। ओनली TSI इंजन टर्बो पेट्रोल 1.0 है ये, 1.5 नहीं। मतलब कि इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, 1.5 एंड 1.0। ये है मेरा 1.0 कंफर्ट लाइन, जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग वेरिएंट होता है। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी कार लेनी है तो आप कंफर्ट लाइन पे जा सकते हैं, वरना जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप कार बाय कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बाय करी थी उस टाइम मेरा भाई 6 लाख का लॉस लगा था एक कार पर। मैंने मतलब एक प्री ओन्ड कार बाय करी थी, मर्सिडीज C क्लास। इस वजह से भाई मैं इस पर गया। अगेन जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग करो, ज़्यादा हवाबाजी तो महंगी पड़ जाती है, वो सीन था। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, अब एक बार भारी पड़ चुकी है, बजट के अकॉर्डिंग एक सेडान लेनी है, तो मुझे वर्टस ही समझ आई। तो इस वजह से मैंने वर्टस बाय करी। ये तो एक होगी मेरी स्टोरी की भाई मैंने क्यों बाय करी। बट हाँ, इसमें ना एक चीज है, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, मेरे अकॉर्डिंग देखो, अगर महीने की एनुअली अगर आपकी 10 से 15,000 है ना, तो टर्बो पेट्रोल इंजन्स आर ओके। बट मेरे मतलब जो मेरी रनिंग है ना यार, मेरी रनिंग ज्यादा है। 24,000 तो चलो कुछ नहीं है, बट स्टिल दूसरी कार भी है, इस वजह से लगता नहीं है ऐसा। अब जो दूसरी कार है स्कॉर्पियन, उसकी माइलेज कम है, तो थोड़ा ये है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहते हो आप मेरी सुनो, तो एक कार ने ऐसी बाई करनी चाहिए जिसकी माइलेज ज़्यादा हो। बी इट मारुति की कार हो, हाइब्रिड हो, वो आपकी मर्जी है। ईवी वगैरह में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे इधर इंफ्रा भाई जीरो है। अब मे भी आपके उधर इंफ्रा अच्छा हो तो आप ईवी पर भी जा सकते हो। बट हाँ, अगर बाई चांस मेरा मन हो वर्टस बेच के मैं कौन सी कार लूँ माइलेज के लिए, तो मैं एनी डे स्विफ्ट वगैरह पे चल जाऊँगा। वो टेंशन फ्री कारें हैं। और जो आजकल वो चल रहा है ना भाई E20 का, ये मतलब हसड़ डीजल में भी मिलावट होने वाली है। तो अगर आप मेरी मानो, आई नो मानने या तो कोई मतलब क्या ही कोई किसी की मानता है सोशल मीडिया। वैसे भी जो ये 5-6 महीने है ना, कोई कार बाय मत करो। आई नो इससे मेरा भी लॉस ही है, क्योंकि हमारी डिटेलिंग स्टूडियो पे भी बहुत कम कारें हो चुकी हैं, मतलब काम थोड़ा सा स्लो हो चुका है। बट वही है, मैं अपना डिटेलिंग्स जो मेरा बिजनेस है और यूट्यूब जो मेरा बिजनेस है उसे मर्ज नहीं करता। तो आपको ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम नहीं है न्यू कार बाय करने का। वैसे हाँ, जो वर्टस है ये E20 कंप्लाइंट है। बट जो सबसे मेन नेगेटिव है, चलो नेगेटिव से ही शुरुआत कर लेते हैं, पॉजिटिव तो मैंने बहुत बार बताया हुआ भी है। जो सबसे मेन नेगेटिव है ना इस कार का, वो यही है कि भाई रिलायबिलिटी में ये जीरो है, जीरो। मतलब कभी भी इसकी EPC की लाइट आ सकती है। जो वर्टस ओनर हैं, करंट वर्टस ओनर, वो तो रिलेट कर ही पाएंगे। जो न्यू ले रहे हैं मैं उनको एक सावधानी दे रहा हूँ, मतलब कि सावधान कर रहा हूँ कि भाई देखते हैं। वैसे रुको, रॉन्ग साइड, एक इधर से तो जा रहा है रॉन्ग साइड। ये लो जी, रॉन्ग साइड भाई, खुला ही है इधर सिस्टम। इतनी बढ़िया सोसाइटी, मतलब कोई फ्लेक्स नहीं है, बट बहुत बढ़िया सोसाइटी है, बहुत अच्छे रेट्स हैं प्रॉपर्टी के। बट लोग भाई बेकार कर देते हैं चीजें, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। बट एनीवे छोड़ो ये तो। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि रिलायबिलिटी में ये जीरो है। कभी भी EPC की लाइट आ गई तो सर्विस सेंटर आपको भागना पड़ेगा। अब दूसरा जो नेगेटिव है, सर्विस सेंटर्स। भाई अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो सर्विस सेंटर तो भूल जाओ। ऑब्वियस ही बात है ना, फोक्सवैगन स्कोडा में यही दिक्कत सबसे मेन होती है, ये लोग हाईलाइट ही नहीं करते हैं। अब मैं अपनी बात करूँ, मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहता हूँ, ठीक है। एक है चंडीगढ़ में, और हिमाचल की बात करें, साइड में हिमाचल भी लग जाता है हमारे, उधर भी एक है, वो है मंडी में।
मतलब सर्विस सेंटर की इतनी शॉर्टेज है ना। और आप भाई मेरे कहने पे कभी चंडीगढ़ वाले सर्विस सेंटर पे चल जाना, कुछ इमरजेंसी अगर आपको पड़ेगी, ठीक है, वो आपकी लेनी देनी ना कर दें, साफ मना भाई, उनकी भी गलती नहीं है। और ठीक है, क्योंकि भीड़ इतनी है, सर्विस सेंटर ही नहीं है यार, तो भीड़ होगी ना, वो वाला सीन है। इस मामले में भी भाई सोच समझ के इसको बाय करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं एक दिल खोल के आपको बात बताऊं, जब मैंने कार बाय करी ना, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। जब इसमें बीच में वही सर्विस वगैरह का थोड़ा इशू था, तो लीगल केस वगैरह भी हो गए, तो मेरा मन खट्टा हुआ कि यार नहीं यार, मजा आ नहीं रहा। अब बताओ, अगर मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया रहता तो मेरा बीच में मन ऐसा होता ही ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, कि सर्विस मैटर करती है। आप एक बार कार बाय कर लो, बी इट फॉर्च्यूनर, बी इट BMW M340, एनी कार, अगर सर्विस अच्छी नहीं है ना तो मजा नहीं आता भाई। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर Volkswagen वगैरह भाई अगर ग्रो करना चाहते हैं ना, उनको सर्विस सेंटर तो ओपन करने पड़ेंगे यार। पंचकूला में एक ओपन कर लो, हिमाचल में 2-3 ओपन कर लो, सोलन हो गया, शिमला, ये वो चीजें पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। कार भी अब तो ठीक बिक रही है यार इनकी। चंडीगढ़ में तो भाई बहुत है वर्टस, हिमाचल में चलो मैं मान गया कम है, तो पंचकूला में तो एक सर्विस सेंटर खोल ही सकते हो अगर सेल्स का खोल रखे आपने। चलो ठीक है, ये भी नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है जो भी है। मतलब अब तीसरे नेगेटिव की मैं बात करूँ ना, अगेन वो नोट नहीं करा होगा किसी ने, एक बार मैं गाना बिल्कुल म्यूट करता हूँ। जो NVH है ना, मतलब इंसुलेशन है इसकी अप टू द मार्क भाई नहीं है। रोड नॉइस आती है, स्टॉक टायर्स है मेरे, ये भी नहीं आप बोल सकते जैसे स्कॉर्पियन में तो लोग बोलते थे तूने टायर चेंज करा रखे हैं, ये है वो है। ये बिल्कुल स्टॉक है मेरी कार, मतलब OEM मोड्स इसमें हो रखे हैं, बट स्टिल टायर एंड ऑल सब कुछ स्टॉक है। अब टायर जब घिसेंगे इसके, भाई टायर भी ऐसे बहुत जल्दी घिसते हैं इसके, पता नहीं क्यों। जब टायर घिसेंगे इसके तो मैं अगेन यही वाला साइज, बट ऑब्वियसली बात है अच्छा ब्रांड जैसे मिशलिन वगैरह के डलवाऊंगा, या फिर C8 के डलवा लूंगा। C8 भाई अंडररेटेड है, पता नहीं लोग उससे इतना हेट क्यों करते हैं, मुझे तो C8 बढ़िया लगता है, वरना में भी मैंने C8 का ही डलवाए थे टायर। बट हाँ ये भी है भाई, NVH ना इसका बेकार है। सुनो, अब पता नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड नेक्स्ट नेगेटिव की मैं बात करूँ ना, जैसे अभी तो कोई रैकलिंग नॉइस नहीं आ रही है, कभी कभी ना एकदम से रैकलिंग नॉइस कहीं से शुरू हो जाएगी फिर अपने बंद हो जाएगी। प्लास्टिक क्वालिटी अप टू द मार्क अगेन नहीं है इन वाली कार्स की, बट जिस रेट में पड़ रही है जर्मन कार जो चलाने में मजा है। चलो अब वैसे मुझे ना पहले नेगेटिव सोचने दो, और कोई नेगेटिव है? अगर मैं वो नेगेटिव गिनवाने लग जाऊँ, माइलेज कम है, ये है वो है, तो भाई वो देखो कोई नेगेटिव नहीं है। वो मुझे तो पता था मेरे केस में कि माइलेज इसकी कम ही रहेगी, वो आप सोच समझ के बाय करना। माइलेज भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो सिंस स्टार्ट 10.8 दिखा रही है, अब बढ़ जाएगी धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म 14.8 और सिंस रिफ्यूल 13.9। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये आपको 13 से 15 के बीच तो दे ही देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे केस में ऐसा है कि भाई मैं सिर्फ XP95 डलवाता हूँ इसमें, या फिर GOBP का डलवाता हूँ। तो वो ये XP95 देखो महंगा तो पड़ता ही है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपने बाय करी है आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। कल को ना कंपनी वाले ये ना बोलें कि भाई गंदा पेट्रोल डलवा दिया, ये है वो है। अब ये देखो बात वही आ गई वैसे, कि जो कंपनी वाले हैं ना, मतलब Volkswagen वगैरह के, वो आपकी लेनी देनी कर सकते हैं कि फ्यूल गंदा है, ये है वो है, इस वजह से ये हो गया वो हो गया। जबकि जो मेन बात है, ये E20 कंप्लाइंट है, मतलब कि E20 इसमें आप डाल सकते हो। डालने को तो ऐसे मुझे इसमें नॉर्मल पेट्रोल डालना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल तो E20 है ना फिलहाल के लिए, तो 6-7 महीने बाद अलग हो जाए वो अलग चीज़ है, E30 आ जाए। बट जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डाल रहा हूँ तो भी ना मेरी कार ये सही चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है फ्यूल लिड पे इट इज़ E20 कंप्लाइंट। बट वही है ना, वहम ने तो बड़े बड़े को नाश कर दिया, हम क्या चीज़ है। तो इस करके वहम इतने तो करके भाई मैं इसमें XP95 डलवाता हूँ। महंगी तो पड़ती है बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। बहुत सारे नेगेटिव्स हो चुके हैं, अब पॉजिटिव्स की मैं बात करता हूँ जो एक साल में मुझे फील हुए। जो मुझे फील हुए मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबके देखो ये सब्जेक्टिव होती है, किसी के लिए अलग नेगेटिव्स हो सकते हैं, किसी के लिए अलग पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। एक तो टंग पता नहीं क्यों इतनी स्लिप हो रही है, बट हाँ नेगेटिव्स तो मेरे ख्याल से यही है जहाँ तक मेरे माइंड में आ रहे हैं। पॉजिटिव की मैं बात करूँ भाई, अगर आपका बजट 15 लाख तक का है, 1.0 TSI आपके लिए बेस्ट इंजन है। अगर आपको एक ड्राइविंग की फील चाहिए, मतलब कि यार ये कार जो चलती है ना हाईवे पर चिपक के, मज़ेदार, जिस कहते हैं ना जो मज़ा आता है इसे चलाने में, बहुत ही मज़ेदार कार है। मतलब मन करता है चलाई जाओ। वो ऑब्वियसली बात है कि माइलेज कम देती है तो थोड़ा मन कहता है रुक भी जाओ, बट स्टिल एक ड्राइविंग की बात करूँ, ड्राइविंग में भाई इसका मतलब कि अनमैचुअल है ड्राइविंग में। जबकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 179 mm है अराउंड, मतलब फिर भी झोल झूले कुछ नहीं खाती। मेरी स्कॉर्पियन और वर्टेस की ग्राउंड क्लियरेंस वाइज सेम ही है ऑलमोस्ट। अब टेक्निकलिटीज में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट एनीवे ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट हाँ, चलाने में भाई इसका कोई तोड़ नहीं है इस बजट में। मतलब
अगर ये भागती है, ठीक है, तो रुक भी जाती है। अक्सर जो हम एक बात नहीं करते ना 0 to 100 की तो करेंगे, 100 to 0 की बात नहीं करते भाई। इसकी ब्रेक्स नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। पीछे कोई डिस्क वगैरह नहीं है, आगे ही है डिस्क, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग। अब ये देखो ऐसे आ ही जाते हैं ना रोड पे, ये देखो बेफालतू में बीच में आ ही जाते हैं ऐसे, बताओ, फिर ब्रेक तो आपको मारनी पड़ेगी ना, वो चीज़ है भाई। इतना बुरा हाल है ना हमारे इधर, इतना बुरा हाल, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बुरा हाल। बदनाम गवर्नमेंट को करते हैं लोग, भाई लोग ही ऐसे हैं यार। अब आपको लाइव एग्जांपल दिखाया है, बहुत ही बुरा हाल। उसे दिख रहा है कारें आ रही हैं स्पीड पे, हाईवे है ये, बीच में से क्रॉस कर रहा है, क्या करे यार गवर्नमेंट भी। अब मान लो कोई स्पीड पे आ रहा हो जिसकी ब्रेक ना लगे, अभी बंदा उड़ा देता, मर जाता बंदा, फिर कार वाले की गलती होती ना, तभी कहते हैं डैश कैम लगवा लो। बहुत माड़े हाल है भाई, मतलब क्या बोलूँ यार मैं, फिर वो पॉलिटिकल हो जाता है। बट ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हो। चलो क्या टॉपिक से भटकना। ब्रेकिंग भाई इसकी अच्छी है, बस ये बताना था मैंने। ड्राइविंग इसकी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है। बाकी तो ये है कि जैसे आपके घर के बाहर कार ही अगर खड़ी है ना, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई पढ़ा लिखा बंदा है, एक बढ़िया कार खड़ाई हुई है। मतलब कि यार ये देखो जो टिंट है ना, मैंने यही टिंट पता नहीं 50% या 70 जितनी भी है, मतलब कि 50 मान लो चलो आप मोटा मोटा, ये टिंट मैंने वरना में भी कराई हुई थी। ये बड़ा थोड़ा फनी इंसिडेंट है। वरना में ना भाई पुलिस वाले मुझे रोकते ही रोकते थे चंडीगढ़ में, चलान उसके होते ही होते थे। पुराने व्लॉग्स देखना, इसमें भाई टच वुड ऐसा ना हो वीडियो देख के भाई चलान हो जाए, बट इसमें वर्टस में भाई कोई नहीं रोकता। क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे अंदर से फील आता है वर्टस में ना, ऐसा लगता है कि बंदा थोड़ा शरीफ सा पढ़ा लिखा ये वो। वेरस काली वरना उसमें तो भाई फुकरे ही समझते थे कि भाई ये तो गैंगस्टर है, इन्हें रोको ये वो। काली वरना में तो भाई इतना रोकते थे ना मुझे, इतना ज्यादा। इसमें भाई ऐसा सीन नहीं है, ये थोड़ा लगता है कि हाँ इंटेलेक्चुअल बंदों की कार है। तो हाँ अगर आपके घर के बाहर एक वर्टस खड़ी है तो इट्स अ गुड फील यार, मतलब कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बंदा कुछ ढंग का काम करता है, कुछ फिरौती फिरौती काला गंदा काम नहीं है। एक जस्ट मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ। भले मैं स्कॉर्पियो रखूँ, काम तो मेरा वही शरीफों वाला ही है ना, बट स्कॉर्पियो अगर क्लासिक हो मेरे पे ब्लैक कलर की, उसमें ये लगेगा पक्का भाई बदमाश है, ये है वो है। बट इसमें ऐसा नहीं है, फील गुड फैक्टर है भाई इस कार में, ये चीज़ है। ओहो सस्पेंशन, हाँ अब जो सस्पेंशन की बात है ना, वो नेगेटिव्स में भी आ सकती है किसी के लिए, पॉजिटिव्स में भी आ सकती है किसी के लिए। मेरे लिए तो भाई वो जब मैं हाईवे पे हूँ पॉजिटिव है, जब अब ये गंदी रोड शुरू हो चुकी है हमारे, तो इधर मेरे लिए नेगेटिव है। क्योंकि सस्पेंशन इसके इतने स्टिफ है ना, ठक 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 ऐसे बचती है भाई ये, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती ही है। अब हाँ एक और बात करते हैं सर्विस की। वैसे 15,000 के बाद अभी 30 पे होगी, मैं सोच रहा हूँ 26-27 पे कराई लूंगा पहले। 15,000 बहुत होते हैं, कुछ होगी गड़बड़ फिर ये मुझे ही बोलेंगे फोक्सवैगन वाले। देखते हैं, वैसे तो मेरे पे सारी इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मतलब सब कुछ है ही कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। लिखत में भी है ही कि हर 15,000 का होता है, 30,000 पे इसकी सर्विस होगी। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट मारुति जितनी आएगी, तो ऐसा नहीं है। सर्विस कॉस्ट इसकी भाई ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, ये एक्सपेंसिव फील होती है। एंड जो पार्ट्स हैं वो भी आपको एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स एक्सपेंसिव ही लगेंगे इसके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जर्मन ब्रांड। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखना कि मेंटेनेंस इसकी एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स ज़्यादा हो सकती है। वैसे आज के टाइम में मारुति भी सस्ती नहीं बची भाई, या हुंडई देख लो, उनका तो और बुरा हाल है। मारुति चलो ठीक है चीप, बट किया हुंडई ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है भाई। अब मेरे दोस्त की सेल्टोस की हम सर्विस कराने गए थे, तो मैंने देखा भाई क्या नजायज के रेट है। और हाँ भाई एट लास्ट तो मैं यही बोलूँगा, अगर आपके उधर ऐसी गंदी रोड्स है ना, जैसे हमारे इधर मतलब जहाँ पे मेरा स्टूडियो, उससे पहले ना 1 किलोमीटर का पैच है थोड़ा सा गंदा था, ये बारिश करके टूट गया। और मजे की बात एक बार बारिश पड़ी थी, पता नहीं कैसी रोड्स बनती है। अब दिक्कत तो वही है ना, जिसको सपोर्ट करते हैं, जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है वही रोड बनाती है। अब क्या बोले बंदा बताओ, अब समझदार को इशारा काफी है। ये लो भाई ये देखो ऐसी रोड्स, अगर ऐसी रोड्स हैं कंटिन्यूसली, फिर तो जो एक कार आ रही है ना ये बाय कर लेना रफ टफ, कोई सेंसर नहीं, कुछ कोई पंगे नहीं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगी। बट ये मत बाय करना भाई, क्योंकि इन कारों को मतलब इन कारों के लिए ना भाई हाईवेज हैं, मतलब जो ये हाईवे पे चलाने में मज़ा है ना, वो इधर कहाँ मज़ा है यार। जब मैं इधर की साइड चलाता हूँ तब लगता है यार बेच देता हूँ। अब वही है चंडीगढ़ चल जाऊँ, उधर रात को ओमेक्स की साइड पेल दूँ इसे, तो ऐसा लगता है यार ये बेचनी नहीं। ये देखो इतनी आराम आराम से निकालनी पड़ती है। वैसे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इसकी, बजेगी कहीं नहीं, बट वही है यार, अगर ऐसे रास्तों में चलेगी, सस्पेंशन ज़्यादा काम मांगेंगे, खड़क जाएगी कार, ये वो चीज़ें तो आ ही जाती है ना। वियर एंड टियर तो होएगा ही होएगा। तो मोटा मोटा दोस्तों यही है इसमें नेगेटिव, और तो क्या ही नेगेटिव है यार, मैं वही सोच रहा हूँ। पॉजिटिव वैसे मैंने आपको बता दिया। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ 1 साल के एक्सपीरियंस की, अरे भाई हाँ 1 साल के एक्सपीरियंस की, तो
तो मैं कार से खुश हूँ बट सर्विस से खुश नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो लीगल केस वगैरह जो भी भसड़ थी। हाँ, तो यही है भाई मेरा ओपिनियन। तो कार आप बाई कर सकते हो बट एक बार चेक कर लेना आसपास सर्विस सेंटर वगैरह कैसे हैं कैसे नहीं, ठीक है जी। बाकी अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार, हाइप हुई चल रहा है आजकल, वो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। और हाँ, लास्ट में चलो बोनस पॉइंट है भाई, बोनस पॉइंट, बिल्कुल ही बोनस, जो एंड तक आ गया उसके लिए है बोनस। जैसे मैं स्कॉर्पियन में चलता हूँ, थार में चलता था, तो ना साइड खुद मिल जाती थी भाई, लोग साइड देते हैं। वर्टस में ना साइड खुद लेनी पड़ती है भाई, डर लगता है। लोग तो ऐसे लगते हैं मतलब ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे आपने वीडियो में शुरुआत में देखा वो रेडी वाला कैसे बीच में आ गया। वेयर अभी उड़ती हुई स्कॉर्पियो थार आ रही होती है, उसका मजाल, मतलब उसकी मजाल है, वो बीच में आ जाता, उसे पता है उड़ा देंगे भाई। थार वाले तो पागल होते हैं, स्कॉर्पियो वाले ऐसे होते हैं, समझ रहे हो ना। थोड़ा वर्टस में थोड़ा लोग दबाते हैं भाई, जैसे मैं आपको पहले बताया, थोड़ी पढ़े लिखे बंदों की कार लगती है इस वजह से। बाकी तो ठीक है भाई, आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।